आज समाज में आप कहीं भी जाए, हर इंसान आध्यात्मिकता की तलाश में भटक रहा है और भटकते भटकते जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं जो खुद पूर्ण नहीं होते हैं और दूसरों को सिर्फ ज्ञान दे रहे होते हैं। लेकिन वो ज्ञान नहीं होता, बल्कि होती है अज्ञानता। क्योंकि श्री महादेव कहते हैं कि पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से हो सकता है। इसीलिए जब आप अपने जीवन में एक आध्यात्मिकता चाहते हैं तो आपको आना चाहिए श्री करौली शंकर धाम कानपुर। तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे एक ऐसे ही गुरु भाई जो आए हैं हमारे बीच में दिल्ली से घूमते हुए ढूंढते हुए पूर्ण गुरु को और पहुँचे श्री करौली शंकर धाम, और उनसे जानते हैं कि कैसे उनको इस धाम के बारे में पता चला और इस श्री करौली शंकर धाम से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा पवन भाई का दिल्ली से। पवन भाई हरी हर। पवन भाई, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप बताते हैं कि आध्यात्मिकता की तलाश में आप यहाँ श्री करौली शंकर धाम आए थे, तो क्या आपको लगता है कि ये एक सही जगह है जहाँ से इंसान को आध्यात्मिकता की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए, उसको पूर्णता के लिए यहाँ आना चाहिए? उसको भी आध्यात्मिकता के विषय में थोड़ी भी रुचि है, उसको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आध्यात्मिकता के विषय में बाबा जी का जो ज्ञान देने वाले जो भी बौद्धिक होते हैं बाबा जी के, अगर आप उनको भी सुने तो ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में गुरु ज्ञान है यहाँ पे। और हम दीक्षा लेने के लिए ही 3 साल से गुरु के तलाश में थे और गुरु जी की ही कृपा है। एक महाशिवरात्रि व्रत निराजली करा तो गुरु जी के वीडियो मिल गए, दूसरा महाशिवरात्रि व्रत किया तो गुरु जी साक्षात मिल गए, दीक्षा ही हो गई। तो गुरु जी हमारे साक्षात महादेव हैं। पूजा करी, गुरु जी को प्राप्त हुआ, गुरु जी हमें प्राप्त हुए, गुरु जी ने हमें ढूंढ लिया। क्या हम गुरु जी को ढूंढते, गुरु जी ने हमें ढूंढ लिया। उन्होंने देखा कि भक्त ढूंढ रहा है और सच में आध्यात्मिकता ढूंढ रहा है तो इसको बुला लो यहाँ पे, अलग भटकने ना पाइए, कहीं गलत जगह जाने ही ना पाइए। और ऐसी कृपा है कि दीक्षा लेने के बाद से मतलब दवाई का व्यापार रहेगा, रिटेल का काम है, वहाँ सुख शांति है, घर में सुख शांति है, रास्ते पे चलो तो शांति है, कहीं बोलो बताओ तो शांति है, परम शांति है। 10 महीने पहले यहाँ चरण धरे धरा धाम पे, काशी धाम है ये। और आज कैलाश पर्वत पे जाने का भी मौका मिलने वाला है। आज बुलावा आ गया है जो गुरु जी के पास है। जो आपने भी कहा काशी धाम है और कैलाश पे जाने का आज मौका मिलने वाला है, तो जो हमारे भाई देख रहे होंगे वो थोड़े आश्चर्य में पड़े होंगे इस बात को सुन के। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पूर्ण गुरु रहते हैं उसे काशी क्षेत्र के समान पवित्र कहा है श्री महादेव ने श्री गुरु गीता के अंदर। और गुरुदेव का जो शरीर है वो अक्षय वट वृक्ष है, लेकिन ये जो बातें कही गई हैं वो पूर्ण गुरु के बारे में कही गई है, क्योंकि श्री गुरु गीता के अंदर 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन महादेव ने स्वयं किया है। और तब किया है जब माता पार्वती ने महादेव को कहीं शीश झुकाते हुए देखा और उन्होंने पूछा कि आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं, तो फिर आप किसको नमस्कार करते हैं? तो चूँकि माँ पार्वती के मन में उस समय संशय आया, जो स्वयं परम ब्रह्म है, जो सबसे ऊपर है, वो किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो उस समय श्री गुरु गीता, जो कि स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है, उसको आप जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और जब श्री गुरु गीता आप पढ़ते हैं तो जो हमारे पवन भाई आपको बताते हैं, जो आध्यात्मिकता से संबंधित चीज़ें बता रहे हैं, पूर्ण गुरु के बारे में बता रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो आपको प्रूफ, वो सब कुछ महादेव के द्वारा वर्णन है, वो आपको मिल जाएगा। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा पवन भाई, जब भी हम यहाँ श्री करौली शंकर महादेव आते हैं तो हमें एक परम शांति का अनुभव होता है और एक दिव्यता की अनुभूति होती है, और कोई भी यहाँ से घर वापस जाना नहीं चाहता। नहीं होते भैया, चमत्कार होता है। हरिद्वार जी के कार्यक्रम से पहले का अनुभव अगर आज्ञा दें तो बताओ। जरूर। जस्ट एक दिन पहले रास्ते में चलते समय बाइक के आगे स्पीड ब्रेकर आया, वहीं पे कुत्ता भी बैठा, कसाई की दुकान के आगे बैठा, मांसाहारी, जबर मांसाहारी। वहाँ से मेरी बाइक निकली, साथ में रेडी खड़ी, जगह भी नहीं, और निकलते निकलते मेरा पैर उसके मुंह में गया और आराम से बाहर आ गया। वो हल्के से चूं करा उसने, मुझे लगा कि ये चमत्कार कैसे हुआ कि गया पैर मुंह में और सलामत बाहर आ गया। ढैया चल रही है 7.5 वृश्चिक, ब्राह्मण तो थोड़ा समझ जाते हैं, और भगवान के पास से वत्स्य गोत्र से भी पहले से ही थे, परिवार में भी रही है दीक्षा की परंपरा। हमें बहुत सौभाग्य था कि यहाँ है। तो जब वहाँ मैंने पहली बार नोटिस किया तो उसके बाद से अब ये आत्मविश्वास आया कि मैं रात में 2 बजे 2:30 बजे कहीं भी जा सकता हूँ, और जहाँ 20 का झुंड हो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, पूरे विश्वास से जा सकता हूँ। बिल्कुल। और अपने मंगलवार शनिवार दीक्षा के बाद जब उसमें चल संपत्तियों की संकल्प होते हैं, उसके बाद गाड़ी तो लगता है जैसे कि बाबा ही अब इस समय चला है गाड़ी, बिल्कुल अपने आप ऑटो मोड में चलती है। बिल्कुल। तो दीक्षा ही लेना है तो दीक्षा यहाँ से लें, अनुभव लेना है तो अनुभव प्रतिदिन लें, प्रति कदम पे लें, अपने आप सामने आ जाता है। हम तैयार थे तो हमें वो चमत्कार तुरंत ध्यान में आया, फिर हमने उसके आगे ध्यान किया।
और इसीलिए गुरुदेव नए आदमी को क्या मिलता है, जानने के लिए आइए, जानने के लिए प्रमाण के आधार पर आइए, आपको सारे प्रमाण यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि आपको याद होगा जब हमने 9 दिवस हवन करते हैं या हम वनडे करते हैं, तो जो प्रक्रिया हम दरबार की अपनाते हैं, उसके बाद जब हमारे पूर्वज मुक्त होते हैं तो गुरुदेव जो हमें प्रमाण देते हैं कि आप आंख बंद करके अपने एक भी पितृ को नहीं देख सकते। आपका काल सत दोष नष्ट होता है तो आप एक भी चलते हुए सांप को नहीं देख सकते। गुरु जी की सत्ता का प्रमाण प्रत्येक कदम पे मिलेगा। जैसा मैंने बताया दुकान में शांति है, तो दुकान में वाकई बहुत शांति है। अब मैं पूरे विश्वास से रहता हूँ काम करते समय कि शांति रहेगी, कुछ हम गलत भी नहीं कर रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, तो हमारे साथ भी कोई गलत अब नहीं करेगा। तो बाबा की सुरक्षा है तो हमारे साथ है, हर कदम पे साथ है। ये चमत्कार थे, बताना ना बताना है, लेकिन अनुभव था अपना तो बताने की बहुत इच्छा हुई। पवन भाई, दरबार की सेवाओं से कितने परसेंट, हर जगह सुरक्षा है, दरबार की सेवाओं से कितने परसेंट संतुष्ट हैं? हम इस योग्य हैं ही नहीं। दरबार को रैंकिंग देने के लिए हम कदापि योग्य नहीं है। दरबार जितना महिमावान ये दरबार है वो भी आज के समय में 1% पे भी नहीं है। जब वो 100% पे जाएगा तो दुनिया विस्मय में रहेगी। मतलब अभी तो दरबार की शक्तियों को अभी दरबार का आरंभ है। आज जिस दरबार में आप 1% भी नहीं देख रहे, मेरे हिसाब से जो इसमें पोटेंशियल है वो हमें महसूस होता है कि जब ये 100% पे जाएगा तो फिर ऐसा और दुनिया में जाएगा। आप इस दरबार की ओर से तंत्र दीक्षित है, तो तंत्र का मतलब क्या हुआ है, थोड़ा सा बताएं। तंत्र का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था में आना है, स्वयं को व्यवस्था में लाना है, हर चीज़ को समझ के करना है, तो आपको यहाँ आना है। बिल्कुल, यानी कि जो प्राकृतिक जो व्यवस्था जो महादेव के द्वारा व्यवस्था समझना है, अव्यवस्था में स्वयं को रख पाएँ, व्यवस्था से आप चल पाएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मार्गदर्शन चाहिए। जो तांत्रिक जो हम देखते हैं, तांत्रिकों को ही तंत्र से जोड़ दिया जाता है, तो तांत्रिक में और तंत्र में जो है वो क्या अंतर है वो आप समझाएं। वो तांत्रिक, उनके लिए शब्द ही प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनके लिए तांत्रिक शब्द का प्रयोग होना ही गलत है। तंत्र वही होता है जो किसी को भी जो अव्यवस्था में हैगा, जो उद्वेलित रहेगा, जो अशांत रहेगा, जो अज्ञानी हैगा, उसको व्यवस्था में लाना, उसको व्यवस्था समझाना, उसको तंत्र में लाना, उसको योग्य बनाना, ये तंत्र है। कोई भी तंत्र ऐसा नहीं होता जो काम खराब करने के लिए हो, वो अब तंत्र हुआ। तंत्र में आए तो उसका मतलब आपको व्यवस्था में आ जाना है, फिर आपको फैलना नहीं है, डिगना नहीं है। और जो हम बात करते हैं कर्म भोग की, तो कर्म भोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्म भोग हर क्षण हमारे आगे आते हैं। अब वो कर्म भोग आपने विचार किया, कार्य किया, या मतलब एक सोच भी जो है वो बहुत बड़ा कर्म भोग है। वो आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सामने आएगी। आपके कोई काम रुकते हैं, आपके विलम्ब होते हैं या उल्टे हो जाते हैं, या आपको कदम दर कदम जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सब कर्म भोग हैं। कर्म भोग काटने के लिए एक ही तरीका है कि भगवान को भजना। तो भगवान से मिलाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु हमारे भगवान से भी बढ़कर हैं, गुरु जी हमारे भगवान से भी बढ़कर हैं। जब मेरी पूजा उनको प्राप्त हुई, उन्होंने मुझे अपने सेवा में बुलाया, ये कोई संदेह की बात नहीं है। हमारे महादेव जी की कृपा जो प्राप्त हुई, संदेह आनंद ही आनंद है। और इसी बात की पुष्टि महादेव ने श्री गुरु गीता में ये कह के किया है कि पूर्ण गुरु वो है जिनकी कृपा प्रसाद से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के संचालन का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। सृष्टि बदल जाती है, आपको कर्म भोग करने का तरीका बदल जाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, प्रभु संविधान आपको हर समय हो जाता है। फिर वो और जो आपको उसके लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। आप उसी तंत्र में आ गए कि भगवान आपको हमेशा याद रहेंगे। बहुत सुंदर पवन भाई। तो ये हमारे पवन भाई के जो आध्यात्मिक अनुभव थे, तो आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो आध्यात्मिकता की तलाश में जगह जगह भटके होंगे, लेकिन आपको पूर्ण गुरु कहीं नहीं मिले होंगे। लेकिन पूर्ण गुरु के बारे में अगर आपको परखना है तो सिर्फ एक लाइन में उसकी व्याख्या की जा सकती है। पूर्ण गुरु वे होते हैं जो अपने तपस्या के बल पे अपने गुरु की शक्ति से स्वयं समाधिस्थ होते हैं, स्वयं शरीर छोड़ते हैं। जबकि आज समाज में हम देखते हैं, हम उन गुरुओं की पूजा कर रहे होते हैं जो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए और मरकर जब वो प्रेत योनि में जाते हैं, और उनकी हम पूजा करते हैं। और उनकी पूजा करने से, ऐसी गलत जगह से दीक्षा लेने से उनके सारे के सारे कर्म भोग आपके अंदर आने लगते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर में जिंदा रहते हैं और आपके शरीर में भोग होने लगते हैं। और आज समाज में आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे साधु संतों के नाम पे आप देखेंगे जो गलत कुकृत्य आज समाज के अंदर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संतों के नाम पे ऐसा आज नाटक जो समाज में आप देख रहे हैं, जेलों में भी बहुत सारे ऐसे जो बंद हो चुके हैं। वो सब इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पूर्ण गुरु नहीं थे। क्योंकि जहाँ पूर्ण गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु सबसे पहले आप गुरुओं को नष्ट करते हैं और आप स्वयं अपने आप में रहते हैं, और अपने आप में रहकर आप पूर्ण गुरु की पूजा करते हैं। आप ध्यान साधना के माध्यम से, जाप के माध्यम से अपने कर्म भोगों को स्वयं नष्ट करते हैं, और पूर्ण गुरु आपको हाथ पकड़ के आपको आगे तक लेके जाते हैं और आप आध्यात्मिकता की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तुरंत
यूट्यूब पर सर्च करें श्री करौली शंकर महादेव कानपुर और आप देखें कि किस तरह से पवन भाई जैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर भी तरक्की कर रहे हैं, मानसिक और पारिवारिक तौर पर भी तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि पूर्ण गुरु आपको वो सब देते हैं जो आप अपने जीवन में न सिर्फ चाहते हैं बल्कि आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि पूर्ण गुरु हमारे जीवन के कष्टों को हरते हैं और जब आपके जीवन से कष्ट हरते हैं तब आप सही मायने में आध्यात्मिकता की तरफ आगे जा पाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।